हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग जो है कैसे करने वाले हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है 7.11 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, 7.11 कैसे करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले। ये जो है एनसीईआरटी कैसी है, पुराना एनसीईआरटी के जो है सिलेबस के बेस्ड पे कैसी है ये आधारित है। ठीक, ये पुराना एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक, नया एनसीईआरटी में कैसे किया गया है, कुछ क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर को कैसे किया गया है, रिमूव किया गया है। ठीक, तो उसके अनुसार भी हम आपको कैसे करेंगे, वीडियो जो है प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये जो आपको प्ले लिस्ट मिलेगा पुराना एनसीईआरटी के बेस्ड के आधार पर कैसे होगा मिलेगा। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखिए कैसी है। 7.11 एक्सरसाइज के लिए आप लोग को सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको कैसे करना है, ध्यान देना है। ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि ये जो हम लोग के सामने है ये कैसी है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित समाकलनों का गुणधर्म है। और क्या चाहिए गुणधर्म, टोटल गुणधर्म जो है 7 है। ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला गुणधर्म क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, इंटीग्रेशन a to b है, fx dx है। इसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ये ध्यान से देखिए। ये जो आपके अंदर fx है अति x है, इस x को हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, t के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये dx को dt लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको कैसे करना है, ध्यान रखना कि यानी x हो या इधर क्या चीज़ हो dt हो, इसको चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए। अब क्या चाहिए, अगर इंटीग्रेशन a to b है, fx है, यहाँ क्या चीज किया गया है, ये लिमिट को चेंज कर दिया गया है। यानी कि लिमिट जो a था, इस लिमिट को क्या चीज चेंज कर दिया है। यानी लिमिट a से b है तो इसको कर दिया b से। जब b से a कर देगा तो इसमें क्या चीज होगा, माइनस साइन बाहर आता है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, अगर इंटीग्रेशन a to b fx dx है तो आप क्या चीज कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन a to b ft dt के फॉर्म में क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा जो है आपके सामने क्या चीज है, अगर इंटीग्रेशन a to b देगा, fx dx अगर दिया तो आपको क्या चीज करना, लिमिट चेंज कर देना। तो इंटीग्रेशन b to a तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या चीज़ है कि अगर a से b रहेगा तो आप इसको चेंज करके क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। a से पहले c लिखिए, फिर c से क्या चीज़ लिखिए, b लिखिए। इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, लिखना। अब इसको लिखने का तरीका क्या चीज़ है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये आपको क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। ठीक, इसी चीज़ को अगर आपको और दूसरा फॉर्म भी लिखना है कि a to b fx है, ठीक, यहाँ कौन सी है, dx है। ध्यान से देखिए, दूसरा फॉर्म लिखिएगा ये क्या हो जाएगा, a से c fx हो जाएगा। ठीक, इधर कौन सी dx, फिर प्लस है यहाँ कौन सी हो जाएगा, c से यहाँ कौन सी हो जाएगा b, कुछ भी लिख दीजिए, c से b। इस तरह से चेंज करके आपको कैसे करना है, ये लिख देना। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप इसको आराम से चेंज करके कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है कैसी है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है कैसी, इंटीग्रेशन a to b fx dx है। अब यहाँ क्या चीज किया गया है, ये देखिए, ये जो fx dx है यहाँ क्या चीज किया गया है, लिमिट को ऐड कर करके उसमें से x फंक्शन को क्या चीज कर दिया है, रिमूव कर दिया। तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान से याद कीजिए, क्या चीज है कि ये जो आपके सामने इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो a to b को ऐड करके x को कैसे कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यानी करने का मतलब घटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए कि इंटीग्रेशन 0 से a, कैसे इंटीग्रेशन 0 से a fx है, तो यहाँ क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 0 से a है, लेकिन यहाँ क्या चीज़ है, a माइनस क्या चीज़ है, x, a माइनस क्या चीज़ है, x, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में क्या चीज़ था कि a प्लस b माइनस x है, अगली बार क्या चीज़ है, a माइनस x है। ऊपर में क्या चीज़ था, a प्लस b माइनस x, नीचे में क्या चीज़ है, a माइनस x, कौन में, चौथा में। अब a माइनस x होगा कब, अगर इसका लोअर लिमिट 0 रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पांचवा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, 0 से अगर 5a 0 से
2a है, एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम लोग कैची किए हैं जीरो से, सबसे पहले ए एफ एक्स लिखे हैं, फिर जीरो से ए, अब कैची किए हैं यहाँ 2a माइनस कैची एक्स, अपर लिमिट में से कैची किए हैं एक्स फंक्शन को घटा करके कैची किए हैं लिखे हैं। अब इसमें से ये तीन वो जो है ये और ये, ठीक, और ये तीनों आपको याद रखने वाला है, ठीक, क्योंकि ये तीनों अगर याद नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन बनाने में। आगे देखिए, ये तो आपको बहुत आसानी से कैच हो जाएगा, याद हो जाएगा। छठा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, ये देखिए, जीरो से 2a एफ एक्स है डी एक्स है, इसको कैची करेंगे, यहाँ से 2 बाहर, ये जो 2a लिमिट था ये लिमिट कैच हो जाएगा, a के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर 2a यानी कि f है, 2a माइनस एक्स अगर कैची है, यहाँ एफ एक्स यानी करने का मतलब क्या चीज़ है, इवेन फॉर्म में रहेगा तो ये फार्मूला आएगा, यही अगर ऑड फॉर्म में रहेगा तो जीरो आएगा। ये चीज़ को आपको कैसे करना है, याद रखना है, ध्यान से देखिए, ये कैसे करना है, याद रखना है, ठीक, ये कैसे करना है, याद रखना है। इसको याद रखिए कि अगर जीरो से 2a है तो ये घट के करते एक रूप में कन्वर्ट हो गया है। जब अगर इवेन फंक्शन रहेगा तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा, अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब क्या चाहिए, लास्ट जो है सातवां प्रॉपर्टी जो है ये आपके सामने क्या चाहिए, ये देखिए, अगर आपके सामने इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए है, माइनस ए से ए है, एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, सबसे पहले जीरो से ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब अगर ये इवेन फंक्शन है तो आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक, अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपको कैसे मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये 7 प्रॉपर्टीज है, ठीक, यानी कहने का मतलब 3 4 5 6 7 ये सब दमदार है, ये क्या चाहिए, सब का सब दमदार प्रॉपर्टीज है, जरूर आपको कैसे करना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखिए याद कैसे रखेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टीज को आपको कैसे दिमाग में सेट करना है कि भाई अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम लोग टी के फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत। दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या चाहिए, अगर लिमिट चेंज करते हैं तो आपको क्या चीज़ देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड वाला में क्या चीज़ है, ए लिमिट है यदि इंटीग्रेशन ए टू बी है तो आपको क्या चीज़ करना है, इसको मतलब कि बड़ा फॉर्म में लिख देना है, ए सी फिर सी से बी, यानी कि ये क्रॉस वाला सेम होना चाहिए, ये क्रॉस वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर देखिए ए टू बी है तो तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या चीज करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, याद कीजिए तीसरा में क्या चीज करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, चौथा में क्या चीज करेंगे, ए माइनस एक्स करेंगे। अब चौथा का जो लिमिट भी होगा जीरो से ए होगा, ये बात को ध्यान में रखिए। पाँचवा जो है उसका भी लिमिट क्या चाहिए, जीरो से 2a है, बस उसमें क्या चीज करना, कुछ भी नहीं करना, पहले क्या चीज हो जाएगा, लिमिट है जीरो से a, यहाँ जो 2a है यह हाफ हो जाएगा एफ एक्स, फिर यहाँ जीरो से a हो जाएगा, यहाँ 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो लिमिट था पहले 2a, उसमें से x को कैसे करेंगे, रिमूव करेंगे। छठा प्रॉपर्टी जो है जीरो से 2a लिमिट दिया हुआ है, एफ एक्स है, अगर ये फंक्शन इवेन रहेगा तो 2a लिमिट इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स हो जाएगा, अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, जीरो। फिर ये सातवां प्रॉपर्टी जो है आपके सामने, ये माइनस ए से ए है, याद कीजिए सातवां प्रॉपर्टी माइनस ए से ए रहेगा, माइनस ए से ए रहेगा, ठीक। अगर यही इवेन में आएगा तो ये इस तरह से फॉर्म में लिखेगा, अगर यही ऑड फंक्शन आए तो आंसर क्या जाएगा, जीरो। चलिए उसके बाद हम लोग के सामने जो है इसका प्रूफ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या चीज़ था, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स था, ठीक, डी एक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चीज़ करना है, इसको अगर प्रूफ करते हैं तो प्रूफ लिख करके लेट एक्स इक्वल टू टी मानिए, एक्स इक्वल टू आपको क्या चीज़ मानना है, टी मानना है, ठीक। ये एक्स इक्वल टू टी मानिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो डी एक्स डी टी हो जाएगा। फिर 9 दे करके आपको इसी फंक्शन को, इस फंक्शन को यहाँ लिख दीजिए। लिखने के बाद आप देखिए x के जगह पर आप माने है t, x के जगह पर t रख दीजिए, ठीक। फिर dx के जगह पर आपको क्या चीज निकला है, dt, तो dt ये इस तरह से ये फॉर्म क्या हो गया, निकल गया, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, RHS प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखिएगा तो अगला क्या चाहिए प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टीज क्या चीज़ था आपको मालूम है, अगला प्रॉपर्टीज में भैया क्या चीज़ था कि अगर लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस साइन देना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज़ है आपके सामने, ये क्या चीज़, ये इस तरह से दूसरा था, ठीक।
अब देखिए इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले ये फंक्शन को कॉपी कर दिए हैं। कॉपी करने के बाद क्या चीज़ है, अब जब इसको इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो छोटा का क्या चीज़ निकलता है, बड़ा। तो ये छोटा एफ एक्स है, इसका आपके सामने क्या चीज़ निकलेगा, बड़ा एफ एक्स। इसमें मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट करते बी। इसको जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपके सामने इसका मान निकलेगा करते एफ बी या माइनस करते ए, एफ बी या माइनस करते ए। अब इसी चीज़ को आप क्या चीज़ कीजिए, यहाँ कॉपी करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करके लिखने के बाद क्या चीज़ करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से अगर इसको लिख देंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्म को आप ध्यान दीजिए कि ये इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स ए बी। देखिए ये जो है इस फॉर्म को लिखने के लिए ये लिखे थे या नहीं लिखे थे, एफ बी माइनस एफ ए है, बड़ा एफ एक्स बी से ए था, यहाँ ए है तो यहाँ सबसे पहले ए लिखेगा, वेलकम यहाँ किया हुआ है, ठीक। अब इसी फंक्शन इसमें से माइनस बाहर, ये जो एफ एक्स ए बी है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये देखिए, अब इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा गया है क्या चीज़, अगर नीचे में लोअर लिमिट ए है तो नीचे में लोअर लिमिट ए है, ऊपर में बी था तो बी है, यहाँ क्या चीज़, यहाँ जो है ऊपर में ए है नीचा में बी है, तो ये एफ एक्स के फॉर्म इस तरह से क्या होगा लिखा जाएगा। फिर ये माइनस, यही फॉर्म आपके सामने क्या चीज़ है, ए से बी जो है यहाँ क्या चीज़ है दिया हुआ है, इसको बोलेंगे आर एच एस सी, कैच हो गया, प्रूफ हो गया। आपको भी 1 से 2 बार करना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्या चीज़, अब क्या चीज़ था ये कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। अब ये फॉर्म हुआ क्या चीज़ है, ए से सी गया फिर सी से बी गया। अब अगर बोलिएगा कि सर जी हमको कैसे, ये जो है एक बार समझा दीजिए। ये देखिए ध्यान से इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्म क्या है, अगर आपको ए से बी एफ एक्स दिया तो ध्यान से देखिए भाई क्या होगा, ये कॉर्नर वाला जो है ये सेम होगा, क्या चाहिए देखो, इसको लिखिएगा ए से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। देखिए ए से डी तक लिखना है तो डी तक, देखिए डी तक लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, फिर देखिए प्लस यहाँ डी लिखिए, यहाँ क्या चीज लिखिए बी, ठीक, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा पंची एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। यानी कि अगर ए से बी है, यहाँ ए यहाँ डी तो यहाँ बी डी, ये दोनों सेम होना चाहिए, बात समझ में। और यहाँ बी है, यहाँ ए तो यहाँ बी, इस तरह से। अब अगर इसको और ज़्यादा अगर लेकर के जाना चाह रहे हैं, आराम से आप क्या चीज़ कर सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। क्यों, ये देखिए यहाँ दे दीजिए सी, फिर देखिए प्लस यहाँ दे दीजिए सी, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए ए से पहले डी गए, डी से फिर कहाँ गए सी, सी से फिर कहाँ गए, अच्छा डी से कहाँ गए सी, फिर यहाँ सी दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ अगर बी दे दीजिएगा, इसका खेला खत्म। यानी कि अगर ये लिमिट और ये लिमिट अगर आ जाए, ये पहला बेर में तो ये लिमिट आ जाएगा, दूसरा बेर में अगर, दूसरा या तीसरा बेर में अगर ये लास्ट वाला लिमिट आ जाएगा तो वहाँ हम लोग क्या चीज़ करेंगे, रुक जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, ये फॉर्म को कितनों बड़ा आप क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो अब इसमें क्या चीज़ किया गया है, अब इसी फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखे हैं। अब आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो बड़ा एफ एक्स होगा, इसमें ए से बी मान दिया हुआ है तो ए से बी मान यहाँ क्या चीज़ करेंगे, पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही पुट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट रखाएगा, सबसे पहले जो यहाँ रखाएगा अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट करते हो जाएगा बी, माइनस करते ए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इस वाला का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब इस वाला का लिखिएगा तो सेम बड़ा एफ एक्स होगा, उसमें सबसे पहले सी मान रखाएगा, बाद में ए मान रखाएगा, इसको इक्वेशन 2 माने। फिर इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो बड़ा एफ एक्स होगा, उसमें मान रखेंगे बी से सी, यानी सी से बी रखेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट, उसका लोअर लिमिट, इक्वेशन 3। अब यहाँ क्या चीज किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वो करते, ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ करते हो जाएगा 2 और 3 से, ये जो है यहाँ कौन कौन सा, सबसे पहले 2 फिर कौन सा 3, तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और 3 से, यहाँ जो हो जाएगा आपके सामने करते हो जाएगा 2 और 3 से, कोई दिक्कत। 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक, यहाँ करते
3 लिख लेंगे। 2 और 3 से अगर करेंगे तो ये देखिए ध्यान से कैसे हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला फंक्शन को लिख देंगे, ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, फिर ये वाला फंक्शन, तो 2 नंबर वाला फंक्शन है, ये करते हैं 3 वाला। अब 2 वाला के लिए लिखिएगा था एफ सी माइनस एफ ए, फिर इसको लिखिएगा था एफ बी माइनस एफ सी, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड कर दीजिएगा दोनों को, आपको दिख रहा होगा कि ये सी वाला और ये सी वाला कट जाएगा, बचेगा इतना चीज़। अब ये प्लस वाला है, प्लस वाला को पहले लिखेंगे, ये ए जो है माइनस वाला है तो माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसी फंक्शन को जो है इस फॉर्म में आपको लिख देना है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट बी होगा, लोअर लिमिट ए होगा। यही आपके सामने LHS में क्या चीज़ है दिया हुआ है। इतना चीज़ को देख करके नहीं समझ में आपको आ जाएगा कि ये असल में किसको लिखा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा है, तो इसीलिए यहाँ एफ एक्स डी एक्स क्या चीज़ की है लिख दिए। चलो अब आगे प्रूफ देखोगे इसका कि ये क्या चीज़ है। अब इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है, ठीक, ये अगर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, ए प्लस बी और माइनस एक्स, इसको हम लोग क्या चीज़ किए हैं टी मान लिए, इसको हम लोग क्या चीज़ किए हैं टी। जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इधर क्या हो जाएगा डी टी, अब माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो माइनस डी टी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखो, अब 9 दे करके आगे आपको क्या चीज़ करना है, 9 देने के बाद कितना ईजी है ये देखिए। 9 देने के बाद सबसे पहले इस फंक्शन को क्या चीज़ किए हैं कीजिए, यहाँ कॉपी कीजिए, इस फंक्शन को कॉपी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ए से बी है ना, इस वाला फंक्शन को लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा बी से ए। नहीं, ये सब कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप पहले ये देखिए ध्यान से कि हम जो है चेंज किसको कर रहे हैं, हम तो इसको चेंज कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। ए प्लस बी माइनस एक्स रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ए प्लस बी माइनस एक्स का मान डी हुआ, डी एक्स का मान माइनस डी टी हुआ। अब याद रखिए कि इस वाले फंक्शन इसको माने हैं तो ये चेंज होगा। अब देखिए x के जगह पर अगर ए रखेंगे, x के जगह पर आप अगर ए रखते हैं तो आपके सामने देखिए x के जगह पर ए रखेगा तो माइनस ए, इधर प्लस ए, दोनों कट जाएगा तो t का मान आपके सामने क्या आएगा b। आपको समझ में आया? चलिए देखिए आगे, देखिए आगे आपके सामने क्या चीज़, x का मान अगर b रखिएगा तो यहाँ b रखिएगा तो ये माइनस में जाएगा, जब माइनस में जाएगा तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा। इसका मतलब t का मान आपके सामने a बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है, अब देखिए a जो है ये लोअर लिमिट था तो a मानेंगे तो b निकलेगा। ठीक, अगर आप गलती से अगर b मानते हैं तो b आपका अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट आपके सामने क्या आ रहा है a, अपर लिमिट आपके सामने ए आएगा, लोअर लिमिट आपके सामने बी आएगा। ये बात आपको समझ में आए? देखिए ये अपर लिमिट है, ए इसका मान है, ये इसका मान है तो ये लोअर लिमिट होगी। ठीक, अब बी जो है अपर लिमिट इसको माने हैं, अब बी के इक्वल टू क्या चीज निकला, यानी टी इक्वल टू करते ए, ऊपर का हो जाएगा ए, निचला हो जाएगा बी। अब देखिए एफ इसको माने है टी, इसके जगह पर टी रख दिए हैं, ये डी एक्स है। अब देखिए डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है, यहाँ माइनस डी टी तो माइनस को बाहर कर, बात समझ में आए? अब जैसे ये मैंने, अब आप ही बताइए ये जो असल में है ये आपके सामने कौन सा प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है माइनस वाला दूसरा है। अब इसमें से जैसे ये माइनस को हम लोग कैसे करेंगे, चेंज करेंगे तो ये जो है लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा ए से बी, ये लिमिट चेंज हो जाएगा और जैसे लिमिट चेंज होगा तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में। अब इसी लिमिट को जो है प्रॉपर्टी 1 से, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 0 p0 से क्या हो जाएगा, ये यहाँ x है, यहाँ t है, यहाँ t है, यहाँ भी x, यहाँ भी dx के फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो है क्या हो जाएगा LHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आगे देखिएगा, तो आगे देखिए ध्यान से क्या चाहिए, सेम चीज। अब आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ये किससे, RHS से आप LHS को प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चीज करना है, a माइनस एक्स इक्वल टू टी मानना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी टी इक्वल टू डी टी। ठीक, फिर ये डी एक्स इक्वल टू कैसे हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए अब 9 दे करके इसी फंक्शन को आपको लिखना है। तो अब इस फंक्शन में देखिए सबसे पहले ये x का मान 0 मानेंगे, x का मान 0 मानेंगे, यहाँ अगर 0 रखेगा तो t का मान a निकलेगा, इसका मान हो गया a, तो यहाँ लिखा जाएगा a।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का मान अगर a रखिएगा तो यहाँ x का मान a रखेगा, यहाँ x का मान a तो 0 यानी t का मान 0, तो ये जो मान निकल जाएगा 0 के फॉर्म में निकल जाएगा, अपर लिमिट 0 हो गया। अब देखिए f a माइनस एक्स को मानी है t, तो t हो जाएगा, और dx के जगह ये जो dx है dx के जगह पर माइनस dt, तो dt हो जाएगा। माइनस को बाहर, जैसे माइनस को अगर हटाना चाहेंगे तो ये लिमिट को आपस में चेंज कर देंगे, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, तो ये 0 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा। अब पुनः इसको हम लोग बोल सकते हैं कि p 0 से यानी प्रॉपर्टी 0 से क्या चीज हो जाएगा, यहाँ t है यहाँ t है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, ये RHS प्रूव्ड हो गया है ना। बहुत ईजी है। ठीक, आगे देखिए, अगला देखिएगा तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज है। अब ये क्या चीज है, 0 से 2a fx dx है। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले 0 से a fx फिर dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या चीज करेंगे, सबसे पहले 0 यानी इंटीग्रेशन 0 से 2a fx क्या चीज करेंगे, लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद ये देखिए ध्यान से, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो है क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहले 0 से ये जो 2a है ये एक फॉर्म में लिखा जाएगा fx के साथ, फिर प्लस है a से ये क्या चीज हो जाएगा, a से 2a के फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी जो ये था, ये जो बोले थे चेंज मतलब सेम रहता उस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, इतना चीज। अब देखिए यहाँ से इसको मान लिए क्या चीज, इंटीग्रेशन 1, इसको माने इंटीग्रेशन 2, यानी इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2। अब इंटीग्रल 2 को हम लोग क्या चीज करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इंटीग्रल 2 को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये जो आपके सामने है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले है क्या चीज, इस जगह जो है आपके सामने ये फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या लोग क्या चीज किए हैं कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या चीज मान लिए हैं t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस dx इक्वल टू dt, माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब देखिए इस जगह अगर यहाँ अगर अपर लिमिट a रखिएगा तो इसमें देखिए a रखने के बाद ये 2a में से a जाएगा तो t का मान कितना आ गया, t का मान कितना a, तो इसका मान हो गया a, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या चीज़ है, x इक्वल टू अगर 2a रखिएगा, x इक्वल टू क्या चीज रखिएगा 2a, इस वाले फॉर्म में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। अब यहाँ अगर 2a रखिएगा तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ 2a रखने के बाद 2a माइनस 2a, तो x का मान तो जो 0 हो जाएगा। तो ये तो x का मान अगर 2a रखेंगे तो t का मान क्या निकलेगा 0। तो हमको क्या हुआ, अपर लिमिट निकल गया a, लोअर लिमिट का t निकल गया 0, ये 0 का 0 है। अब देखिए इसको जब आप चेंज कीजिएगा, इसी को चेंज करना है, ये जो इंटीग्रल 2 है इसको चेंज करना है, तो ये 0 से 2a fx dx था। अब देखिए इसमें क्या चीज करेंगे, f रखेंगे। अब देखिए x को अगर उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो t इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a माइनस टी हो जाएगा, 2a माइनस टी। अब देखिए dx के जगह पर dx का माइनस अगर माइनस dt, तो dt लिखेंगे, माइनस को बाहर। अभी तुरंत लिमिट लिखाए थे कि भैया ये अपर लिमिट ये रहेगा, अपर लिमिट आपके सामने क्या निकलेगा, ए। अपर लिमिट जो आपके सामने निकलेगा क्या चीज निकलेगा, हाँ, अपर लिमिट जो है आपके सामने क्या चीज निकलेगा। ठीक, थोड़ा यहाँ ध्यान से इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अपर लिमिट आपके सामने क्या चीज निकलेगा, ए है। अच्छा, इसका ना अपर लिमिट का बात कर रहे हैं, इसका अपर लिमिट का अगर बात कीजिएगा तो 2a अगर रखते हैं तो आपके सामने यहाँ क्या आता है 0। सॉरी, इसका बात नहीं कर रहे, इसका बात कर रहे हैं। ठीक, इसको चेंज कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या चीज किए हैं कि ये जो है हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं कि मान रहे हैं कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या चीज है 2। अब यहाँ से अगर गलती से x अगर निकालना चाहिएगा, यहाँ से x अगर क्या चीज कीजिएगा निकालिएगा, तो ये कितने हो जाएगा 2a माइनस टी ना, 2a माइनस क्या चीज हो जाएगा t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपके दिमाग में लाना चाहिए। अब यहाँ किए क्या चीज है कि लोअर लिमिट a रखेंगे तो आपको क्या चीज आने वाला है, यहाँ अगर a रखिएगा इसमें, यहाँ a आएगा,
ठीक। अगर इसमें अपर लिमिट टी रखिएगा तो ये कते आता है 0, तो इसीलिए आपको ऊपर वाला जो मान आ रहा है कते आ रहा है 0 और नीचे वाला मान कते 1। इसको जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये लिमिट नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला लिमिट नीचे आ जाएगा। ये कते हुआ f2a माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब इसी फॉर्म को आपको क्या चीज करना है, यहाँ लिख देना है। क्या चीज, फर्स्ट से यहाँ t था तो यहाँ dt, यहाँ x तो यहाँ x, उसी तरह से यहाँ x तो यहाँ भी x। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो इंटीग्रल 1 है, इंटीग्रल 2 है, तो इंटीग्रल 1 जो है ये है और इंटीग्रल 2 भी ये है। अब क्या चाहिए, ए की जगह पर ये फॉर्म लिखा हुआ है, ये जो इतना फॉर्म है इसी फॉर्म को आपको क्या चीज करना है, ये निकाले जो इस इंटीग्रल को देखे क्या चीज निकालना है, 0 से a f2a माइनस एक्स डी एक्स, इस जगह क्या चीज करेंगे लिख देंगे, यही के बराबर क्या चीज है RHS, इसके बराबर ये RHS दिया हुआ था। ठीक, 1 से 2 बार आप अगर करते हैं तो आपको जरूर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अब क्या चीज है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, हम आपको पहले ही बताए हैं। अगर गलती से ये इवेन आया तो ये इस तरह से फॉर्म में आया, ऑड आएगा तो 0 निकलेगा। अब इस तरह से आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। देखिए 0 से 2a, 0 से करते 2a एफ एक्स डी एक्स है। अब जब इसको चेंज करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 बार फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या हो दूसरा प्रॉपर्टी से, ठीक, f2a माइनस कौन सी x। ये देखिए कौन सा प्रॉपर्टी से आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये जो आपके सामने है कहाँ है, 2a वाला कहाँ था, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर्टीज कौन सा है, छठा प्रॉपर्टीज है ना। छठा प्रॉपर्टी में क्या आया है, छठा प्रॉपर्टी में आपके सामने ये देखिए, इस जगह पहले दोनों को ऐड किया, माइनस x क्या है, उसके बाद चौथा में क्या चीज गया है, a में से क्या चीज कर रहा है, x कर रहा है। यही ये पांचवा प्रॉपर्टी से आपके सामने 0 से 2a उसके बाद 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स, ये पांचवा प्रॉपर्टी से आपके सामने यहाँ क्या चीज हो रहा है, ये देखिए। ठीक, तो ये जो है प्रूफ हो गया था। ये देखिए ध्यान से, ये आपके सामने पांचवा प्रॉपर्टी से है, यहाँ पांचवा प्रॉपर्टी से जो है ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो रहा है, फिर प्लस 0 से a f2a माइनस क्या चीज x, पांचवा प्रॉपर्टी से ये इस तरह से चेंज हुआ। अब इस तरह से चेंज होने के बाद आगे हम लोग क्या चीज किए हैं इसको, ये देखिए ध्यान से कि f2a माइनस एक्स, अगर ये प्लस फॉर्म में आ रहा है तो इसका फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, ये 2 बार लिखा जाएगा, तो 0 से एफ एक्स, ये भी मान क्या हो जाएगा एफ एक्स के बराबर, ये जो है क्या हो जाएगा, दोनों जुट करके करते 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर यही क्या आया, माइनस में आए, कौन सी में आया, माइनस में, यहाँ अगर माइनस में ये फॉर्म आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो आपको मालूम है कि उधर वाला प्लस में रहेगा, इस साइड वाला माइनस में आ जाएगा, दोनों घट जाएगा, आंसर करते आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको मान करके कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए x का मान सीधा समझिए कि यहाँ अगर ऑड में रहेगा, यहाँ इवेन में था इसीलिए ये फंक्शन आया, अगर ऑड में रहेगा तो आपके सामने ये आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, तो आगे आपके सामने क्या चाहिए, लास्ट है माइनस a से एफ एक्स डी एक्स है। अब इसका भी ये इस तरह से फॉर्म आता है, कब जब ये इवेन रहेगा तब, आउट रहेगा तो ये आपके सामने 0 आएगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या चीज करना है, ये देखिए ध्यान से, माइनस a से एफ एक्स है, इसको क्या चीज लिखेंगे, माइनस a से 0 एफ एक्स, ठीक, फर्स्ट से, फिर 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये इस तरह से आप क्या करना है, लिख देना। अब माइनस एक्स टी लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट डी एक्स माइनस डी टी के बराबर। एक्स का मान अगर क्या चीज करना है, माइनस a रखना है, तो टी का मान क्या चीज निकलेगा, प्लस a। फिर देखिए एक्स का मान अगर ऊपर लिमिट 0 रखेंगे तो टी का मान क्या चीज निकलेगा, 0। अब इस तरह से ध्यान से देखिए, ये दोनों फॉर्मेट को आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। तो दोनों को लिखने के बाद ये ध्यान से देखिए, अब यहाँ असल में हुआ क्या चाहिए, ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन पूरे इसमें से ये माइनस अगर बाहर अंदर करेंगे तो ये क्या चाहिए, ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 से a एफ एक्स
माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ये जो माइनस एक्स है ये अगर इवेन में आएगा तो आपको ये फॉर्म आएगा, यही अगर ऑड में आएगा तो आपके सामने क्या चीज निकलेगा, जीरो। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा प्रॉपर्टीज कैसे हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका से ये पूरा प्रूफ कर दिया। अब आपके सामने जो आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, आपके सामने क्या चीज़ है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का भी आपके सामने क्या चीज रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, दूसरा प्रॉपर्टीज। अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको जो है नंबर लाइन पे, ये सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे तोड़ने का कोशिश कीजिए। नंबर लाइन पे तोड़िएगा, आप ही बताइए ये नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ठीक। नंबर लाइन पे अगर आप इसको लिखिएगा तो सबसे पहले देखिए क्या चीज आता है, ये ध्यान से दिमाग में सेट कीजिए। सबसे पहले माइनस, उसके बाद जीरो, उसके बाद एक, उसके बाद कौन सी, दो, इस तरह से आएगा। देखिए सबसे पहले नंबर लाइन पे माइनस आता है इस साइड में, फिर जीरो, एक, दो। अब आपको क्या चीज करना है, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा और ये कौन सी में आएगा, प्लस में। बस इतना चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। इतना चीज अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। इस तरह से आपको ये मोड लगा हुआ रहेगा तो तोड़ करके लिख देना है। अब सबसे पहले क्या लिखेगा, -1 से 0 लिखेगा। अब ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस एक्स, इधर कौन सी, dx के फॉर्म में। अब दूसरा वाला भाग जो है आपके सामने क्या चीज है, माइनस में, तो यहाँ क्या चीज करना है, माइनस। अब ये क्या चीज, 0 से 1 है, ये हो जाएगा x³ माइनस एक्स, यहाँ कौन सी, dx हो जाएगा, फिर प्लस। अब तीसरा जो है आपके सामने क्या चीज है, तीसरा 1 से करते 2 है, 1 से 2 है। अब 1 से 2 है तो ये हो जाएगा x³ माइनस एक्स, और ये किसके साथ, dx के साथ। आप बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है। इस तरह से आपको कैसे करना है, इंटीग्रेशन करके लिख देना है फॉर्म में। अब जैसे ही फॉर्म में लिख दीजिएगा, अब सब का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴ अपॉन भी करते 4 माइनस x² अब बटे करते 2। ये तो बड़ी आसान है इस तरह से इंटीग्रेशन लिखना। कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहला फार्मूला x⁴n dx वाला अगर याद है तो आपको ये इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। x⁴n + 1 बटे भी n + 1, ठीक। इसी फॉर्म में ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, यानी कि पावर को ऐड करना है उतना ही पावर से डिवाइडेड करना है। इस तरह से लिख दीजिए। अब इसका लिमिट भी लिखिएगा तो लिख दीजिए -1 से 0, फिर माइनस। अब देखिए इसको भी लिखेगा तो सेम आंसर आएगा, यानी x⁴ बटे करते 4 माइनस x² बटे करते 2। इसका भी लिमिट जो जाएगा 0 से 1 जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या चीज प्लस, फिर ये प्लस जाएगा तो यहाँ क्या चीज निकलेगा, सेम आंसर x⁴ बटे 4 माइनस x² बटे भी करते 2। अब यहाँ लिमिट जो रखाएगा, लिमिट करते 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लिमिट को रखने में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आंसर नहीं आएगा। इस बात का भली भांति आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस। अब अगर -1 रखिएगा तो ये ध्यान से देखिए, -1 रखिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर इसमें -1 रखिएगा तो ये +1 बटे करते हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही खेला है, खेला जो है इसी जगह है, क्योंकि यही बहुत इंसान क्या हो जाता है, भूल जाता है कि यहाँ करेंगे तो करेंगे क्या असल में। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ असल में क्या चीज़ हो रहा है। x⁴ है, बटे भी करते हैं 4 है, माइनस x² बटे करते हैं 2 है। इसमें मान रखा है करते -1 से 0। ध्यान से देखिए, ये आपको समझा रहे हैं, ठीक। जैसे 0 रखेगा तो ये 0/4, फिर -0 बटे करते 4। और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे। अब माइनस रखेगा तो देखिए -1/4 है तो 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस
इस पे पावर माइनस एक को 2 बार, यानी माइनस पे पावर अगर इवेन फंक्शन रहता है, यानी कि इवेन रहेगा तो प्लस में आएगा। यहाँ है -1 पे पावर 4, इसीलिए प्लस में 1 आया तो 1/4, फिर माइनस तो माइनस, यहाँ भी -1 रखेंगे तो इस पे पावर 2 है, 2 सम में रहता है, इसीलिए हम 1/4 हो जाएगा 2। अब आप ही बताइए, ये तो पूरे 0, फिर इसमें 1/4, ई माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 निकलेगा 2। इसीलिए सब आपको क्या करना है, ध्यान दे करके चलना है। अगर ध्यान दे करके नहीं चलिएगा तो माइनस प्लस में गलती होने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, माइनस प्लस में अगर गलती होने का चांस बढ़ गया तो ये आंसर कतई नहीं आने वाला है। फिर देखिए, यहाँ माइनस देना है, यहाँ क्या चीज करना है, माइनस देना है। जैसे ही माइनस दीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए आप, यहाँ कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें 0 रखेगा तो 0 से तो कोई मान निकालने वाला नहीं है। -1 रखेगा तो -1/4 प्लस 1/4 आया था 2। फिर देखिए माइनस, अब इसमें माइनस रखिएगा, एक मान रखेंगे तो ये ध्यान से देखिए, इसमें माइनस से गुना भी, या नहीं माइनस से गुना कीजिएगा तो पोस्ट लगा के लिख दीजिए। एक रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और -1/3 2। 0 रखने से इसका मान 0 ही आएगा, इसीलिए 0 नहीं रखेंगे। फिर देखिए आगे प्लस का प्लस, अगली बार देखिए कितना रखना है, 2 रखिएगा तो कितने हो जाएगा 16/4, 16/4, फिर माइनस, इसमें भी अगर 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4/2। फिर देखिए माइनस, ये जैसे लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगेगा। अब कहते हो जाएगा 1 रखेंगे तो ये 1/4, ठीक, कोष्ट लगा देंगे। ठीक, और फिर अगर इसमें रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा -1/2। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2, फिर ये -1/4, फिर ये प्लस 1/2, फिर प्लस, देखिए इसको अगर भाग दीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा 4 माइनस ये 2, फिर ये -1/4, फिर ये प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस वाला जो है 3 गो है, ये आपके सामने माइनस वाला है, ये फिर -1/4 है, फिर ये -1/4 है, 4 है। अब आगे देखिएगा एक चीज़ और आपको दिखाई देगा, क्या चीज़, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी क्या चीज़ है, प्लस में। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना चीज आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ मान कितने आने वाला है 2। अभी जो -1/4 -1/4 तो -3/कितने हो गया 4, फिर प्लस, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 3/2, 1/2, 1/2, 1/2 तो 3/2, -1/4 -1/4 तो -3/4। चलो आगे देखो, आगे प्लस, इसको ऐड करोगे तो भाई ये 2 कितने आ जाएगा 2। अब फाइनली इसका आंसर निकालो कितने हो जाएगा। अब इसी का आंसर अगर निकालोगे इतना का, तो इतना का आंसर आपके सामने क्या निकल के आने वाला है, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, इसका आंसर कितने आने वाला है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितने, आप ही बताइए, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब ये -3 प्लस, इससे भाग दोगे तो 2 से गुना करोगे तो ये ऊपर में करते 6, फिर प्लस। अब देखो यहाँ नहीं कुछ हो तो 1, 4, ऊपर में करते देगा 8। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका मान कितने आ रहा है, 14 में से 3 जा रहा है तो ये कहते 11/4। इसका आंसर जो आ रहा है कितने आ रहा है 11/4। कोई दिक्कत नहीं, तो ये फाइनल आंसर इसका निकल करके आ गया आपके सामने कितने 11/4। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए ये कैसे बनेगा। ठीक, अब यहाँ आपके सामने क्या चीज़ है, π/4 -π/ कितने है 4 है। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिए यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ sin² x इज ए पॉजिटिव फंक्शन, कौन सी पॉजिटिव फंक्शन। ठीक, ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव फंक्शन है। sin² x जो है एक क्या चीज़ है, पॉजिटिव फंक्शन। जैसे sin² x का पॉजिटिव फंक्शन अगर आपको लगे
तुरंत कैची करेंगे। ये ध्यान से देखिए, इसमें प्रॉपर्टी 7 लगेगा। जैसे ही प्रॉपर्टी 7 लगाइएगा तो 7 प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ये हाफ होकर के लिखा जाएगा। तो ये 0 से ये कति हो जाएगा π/2, फिर यहाँ कति हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, और ये किसके फॉर्म में, dx के फॉर्म में कैसे होगा, लिखा जाएगा। 7 प्रॉपर्टी जो लगाएंगे, ये ध्यान से देखिए 7 प्रॉपर्टीज आपके सामने क्या चीज है। क्या ये आपको 7 प्रॉपर्टीज दिख रहा है? जैसे ये 7 प्रॉपर्टीज अगर आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत सेट रहना चाहिए कि इतना चीज को देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये -a से a है, यहाँ fx dx है, तो ये क्या हो रहा है -a, तो ये किस में आ रहा है, 0 में। यहाँ जो a है तो ये a के फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ बगल में फिर कते आ रहा है 2 भी, तो यानी कि 2 इधर लिख देंगे, ये सेम लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये a है, ये कते है 2a है, तो यहाँ कते लिखाया है a। उसी तरीका से यहाँ पे आपको कैसे करना है, लिख देना है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये कते लिखाएगा। अगर π/4 के ही फॉर्म में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कते लिखाएगा 2। यहाँ जो आपके सामने लिखाएगा ये कते 2। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आपके सामने तुरंत प्रॉपर्टीज भी हम कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। -a से ये a, यहाँ कते हैं fx dx, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज था, 2, ये 0, ये कते a, यहाँ बची fx और ये dx। यही आपका जो है 7 प्रॉपर्टीज है। ठीक, 7वां प्रॉपर्टी ये है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या चीज किए, लिख दिए। सबसे पहले 2, 0 से π/4, यानी यहाँ a है, ये a के फॉर्म में लिखाएगा, sin स्क्वायर x और dx के फॉर्म में क्या चीज करेंगे, लिख देंगे। आगे देखिए आप क्या चीज, 2, यहाँ क्या चीज 0 से ये π/4 है। अब देखिए sin स्क्वायर x dx है ना, तो sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है, वह फार्मूला असल में देखिए कैसे होता है। वह फार्मूला होता है 1 - cos 2x बटे कते 2 होता है, इधर पंचे हो जाएगा dx। ठीक, कैसे हो जाएगा 1 - cos 2x बटे कते हो जाएगा 2, इधर पंची dx हो जाएगा। चलो, इतना चीज में अगर आपको दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। चलो, अब आगे देखो ध्यान से करते हो जाएगा, ये 2 तो है, ये है, और ये 1/2 के फॉर्म है, फिर इसके फॉर्म में, तो यहाँ इस तरह से कॉस्ट दे देंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/2 dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसको यहाँ से 1/2 कैसे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कहते cos 2x dx के साथ, ये 0, ये कहते π/4। ये ध्यान से देखो कैसे किए हैं। सबसे पहले ये कैसे है, sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x बटे 2। अब यहाँ से 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4, 2 को पहले ही बाहर कर दिए हैं, फिर ये cos 2x बटे 2 होगा, तो 1/2 को बाहर कर दिए हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन। अब इतना चीज का इंटीग्रेशन लिखने के लिए ध्यान से देखिए कैसे किए हैं। ये सबसे पहले 2 तो होने करेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन असल में करते हो जाएगा 1/2 x ना, ये 1/2 x। अब इसमें लिमिट रखाएगा, करते लिमिट रखाएगा 0 से π/4। ठीक, 0 से π/4, फिर माइनस ये 1/2 है, ये है। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बटे करते 2, इसमें भी लिमिट रखाएगा, तो 0 से π/4 रख देंगे। अब 0 रखने से इसका मान नहीं निकलेगा, इस बात को आपको कैसे करना है, ध्यान देकर के चलना है। तो π/4 रखेंगे 2, यहाँ जैसे ये 1/2 x की जगह पर π/4 रखाएगा, फिर माइनस ये 1/2। ठीक, 0 रखने से इसके मान में कोई तरह का चेंज नहीं आएगा। फिर देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ का जगह 4, फिर sin 2x इंटू x के जगह पर आपको π/4 रख देना चाहिए। ठीक, 0 रखेगा तो 0 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहते पाई बटे, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा 2 4, इधर कहते 16, फिर माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो ये 1/8, फिर ये कहते इसको काटिएगा तो ये 2, यानी sin 90 डिग्री, उसका मान करते 1। तो ये आपके सामने इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक,
इतना ही आंसर कैच हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एक बार ध्यान से देखिए फिर क्या क्या किए हैं हम लोग, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अच्छा एक चीज को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है थोड़ा सा मिस हुआ है। क्या चाहिए कि सबसे पहले ये जो 2 है ये गुना में है, ये कौन सी में है, गुना में। तो इसको जब आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि π/3 4 ही बचेगा। फिर में इससे भाग दीजिएगा तो ये 1/2 है, इसका मान तो 1 हो जाएगा। ये π/2 π/4 -1/3 हो जाएगा, 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, ये आंसर निकल जाएगा। क्या चाहिए इसमें, ये देखिए ध्यान से कि इसमें आपको सबसे पहले 7th प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बना पाइएगा। नहीं याद रहेगा तो नहीं बना पाइएगा। अब 7 प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आएगा कैसे, तो अगर गलती से -a/a अगर आपको दिखा तो तुरंत आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ये जो है 7वां प्रॉपर्टीज है। ठीक, इसको अपने दिल में बहुत अच्छे से कैसे कीजिए, याद करके रख लीजिए, तो तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 0 से 2a होगा तो छठा प्रॉपर्टीज, -a से a तो 7वां प्रॉपर्टीज, 0 से 2a तो 5वां प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब आप बोलिएगा सर जी ये तीनों में है क्या चीज, देखिए ध्यान से, ये तो है -a से a, ये तो सर जी मेरे दिमाग में आ जाएगा 7वां प्रॉपर्टीज है। ये 0 से 2a है, ये भी 0 से 2a है। ये दोनों पता कैसे चलेगा कि कौन 7वां है और कौन सा क्या चीज है, छठा प्रॉपर्टीज, ये चीज। अब यहाँ कैसे पता चलेगा, तो ये ध्यान से देखिएगा कि इसमें फंक्शन जो है, क्या आपके सामने फंक्शन जो है इवन और ऑड फंक्शन आ रहा है। अगर इवन ऑड फंक्शन आएगा तो ये इस तरह से आएगा, नहीं आएगा तो ये इसका मान इस तरह से कैसे होगा, लिखा जाएगा। इस बात को आपको भली भांति कैसे करना है, ध्यान से याद रखना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज है जो बहुत बार कन्फ्यूजन करेगा। ठीक, अब बाद बाकी इधर तो कोई प्रॉपर्टीज आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। 0 से a, यहाँ भी देखिए 0 से यहाँ 2a है, यहाँ a एक वो है, ये चौथा प्रॉपर्टी। a से b a से b a से b सब जो है इधर, ये देखिए। अब माइनस वाला का बात होगा तो पहला प्रॉपर्टी, अगर लिमिट में क्या चीज करेंगे, लिमिट को अगर बड़ा करके लिखेंगे तो ये दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक, अगर गलती से क्या होगा, ये फंक्शन को अगर a+b के फॉर्म में लिखेंगे तो तीसरा प्रॉपर्टी। ये इस तरह से आपको क्या करना है, याद करके चलना है। कोई दिक्कत, तो ये इसका आंसर निकल गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या चीज है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं 0 से पाई है, फिर x sin x, फिर कहते हैं 1 + cos² x dx। अब इसमें सबसे पहले चौथा प्रॉपर्टी लगेगा। अब चौथा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिए। ठीक, चौथा प्रॉपर्टी जो है आपके सामने क्या चीज है, ये ध्यान से देखिए। चौथा प्रॉपर्टी जो है ये क्या चीज है, ये देखिए। हम लिख देते हैं सबसे पहले 0 से a है, fx है, ठीक है, यहाँ कौन सी है, dx। तो चौथा प्रॉपर्टी जिसमें है क्या चीज, चौथा प्रॉपर्टी है कि 0 से a है, ये f है, a - x इधर कौन सी है, dx। यही है आपके सामने कौन सा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी। ठीक, ध्यान से देखिए, ये चौथा प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब देखिए, अब आपके सामने कह रहा है कि कौन सा, पहला। अब पहला प्रॉपर्टीज का अगर बात करेगा तो पहला प्रॉपर्टीज में आपके सामने क्या होगा, ये देखिए ध्यान से। पहला प्रॉपर्टी 0 से, या कोई भी चीज रहेगा, कोई भी फंक्शन रहेगा, a से ba रहेगा, क्या चीज, a से अगर ba रहेगा, यहाँ कौन सी fx रहेगा, इधर dx। तो खाली मैं लिमिट चेंज करना है, ये b से a हो जाएगा, यहाँ कौन सी fx, यहाँ कौन सी dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 7वां प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिए। 7वां प्रॉपर्टी जो है आपको अभी तुरंत लिखाई थे कि भाई अगर -a से अगर a का बात होगा, यहाँ कौन सी fx का बात हुआ, बस यहाँ 2a करते 2 0 से a इधर कौन सी हो जाएगा, fx dx हो जाएगा, यहाँ नहीं तो कैसे निकलेगा 0। तो ध्यान से देखिए, ये सब प्रॉपर्टीज आपके सामने क्या चीज है, लिखा गया। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देने के बाद ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले 0 से पाई है, यहाँ जो है पहला प्रॉपर्टी अगर लगाइएगा तो पहला प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, x - पाई, x - पाई। इसको मान लीजिए i
इक्वल टू इक्वेशन करते 1, आई इक्वल टू इक्वेशन करते 1 मान लेंगे। फिर यहाँ क्या चल जाएगा, साइन पाई माइनस करते एक्स। ये बात को आपको कैसे करना है, ध्यान दे करके चलना है कि यहाँ जब हम लोग लिखेंगे तो किस फॉर्म में यहाँ क्या होगा लिखा जाएगा, तो पाई माइनस पंची एक्स के फॉर्म में। जैसे ही माइनस के फॉर्म में अगर लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को भी आपको कैसे करना है, ध्यान देना। देखिए सबसे पहले घट पंची बेच रहा है, ए लिमिट में से एक्स को घटा रहे हैं, तो ए लिमिट करती है पाई में से एक्स को कैसे करेंगे, घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना से अगर आप कर देते हैं, फिर देखिए नीचे में ये करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, इधर कौन सी डी एक्स हो जाएगा। अब इस तरह से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि साइन या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है पाई पे चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा जाएगा ये 0 से पाई ये करते हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें कोई तरह ये जो आपके सामने है ये चेंज नहीं होगा, खाली साइन एक्स ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए फिर इसको अगर चेंज करके लिखेगा तो ये हो जाएगा 1, फिर ये करते कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत। ये इस तरह से फॉर्म में ये कैसे होगा लिखा जाएगा। ये आपको याद रखना है कि इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता है, ठीक, कोई तरह का चेंज नहीं होगा। देखिए ध्यान से, असल में यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है हम आपको समझा देते हैं लिख करके, जिससे आपको पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए असल में हुआ कीजिए कि साइन पाई माइनस पंची एक्स होगा। अब यहाँ क्वाड्रेंट होता है, तो ये क्वाड्रेंट ए होता है, ठीक, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं सी। ए का मतलब होता है ऑल फंक्शन पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट जो है पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत। सेक जो है कैसे होता है पॉजिटिव, तो ध्यान से देखें। और पाई पे नहीं चेंज होता है, पाई पे चेंज ही नहीं करता, ये हो जाएगा साइन एक्स ही। अब देखिए पाई में से ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बटे 2 हो जाएगा, ये करते पाई, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये 0 डिग्री बोलिए या इसी को 2 पाई बोलिए, कोई दिक्कत। तो ये देखिए पाई में से अगर एक्स को घटाएंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान क्या चाहिए पॉजिटिव। फिर देखिए अगर कॉस पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज का मतलब कहते कॉस एक्स ही लिखा जाएगा। लेकिन देखिए पाई में से जब घटाएंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट में तो यही दोनों प्लस में होता है, ये तो माइनस में, ये माइनस में चल जाएगा। लेकिन इस पे पावर भी है करते 2, देखिए यहाँ पावर 2 है, 2 पावर के चलते ये माइनस को कैसे कर देगा, ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे हो गया आपका क्लियर हो गया। चलो अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये ध्यान से देखो। तो ये हो गया इस तरह से। अब ये आई के ही बराबर है, इसको मानेंगे करते इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रॉम क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस करते 2। जैसे 1 और 2 को कैसे कीजिएगा आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद असल में क्या होगा ये देखिए, इधर भी आई है इधर भी आई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2i के, किसके बराबर हो जाएगा 2i के। अब इस तरह से आपको कैसे करना है, जोड़ देना है, ये 0 से पाई जाएगा, ये दोनों फॉर्मेट को आप अगर जोड़िएगा तो ये करते हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक, ऊपर में कौन सी साइन एक्स। ध्यान से देखिए नीचा वाला इसका दोनों का सेम है, नीचा वाला अगर सेम है तो नीचा वाला को आपको क्या चीज करना है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। ऊपर में भी जुड़ जाएगा, ऊपर में जुड़िएगा तो ऊपर में तो इस साइड में, इस साइड में सबसे पहले आपके सामने क्या चीज लिखा जाएगा, ऊपर में एक्स साइन एक्स है, ठीक। इस साइड वाला ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो ये करते हो जाएगा जनते मल्टीप्लाई पाई साइन एक्स, ठीक। फिर देखिए
प्लस माइनस एक्स साइन एक्स और इधर कौन सी हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से लिखने के बाद ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या चीज पाई साइन एक्स बटे इतना, बस। अब इसी चीज़ को आपको क्या चीज करना है यहाँ लिख देना है। चलिए अब आगे देखिएगा तो आगे ध्यान से देखिए, इस साइड में क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, इधर पाई साइन एक्स बटे करते हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा डी एक्स। बताइए इतना में कोई दिक्कत है नहीं। अगर इतना में दिक्कत नहीं है आगे भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा अब यहाँ देखिए, लेट साइन अधिक कॉस एक्स को आपको मानना है डी, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कौन सी हो जाएगा डी टी, इधर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इधर हो जाएगा माइनस डी टी। कोई दिक्कत नहीं, बस इसी चीज़ से आपको ये क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व करना। अब इस तरह से ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान से देखिए, 9 दे करके कैच हो जाएगा, ये 9 दीजिएगा तो ये कैच हो जाएगा। अब इसके लिमिट को भी चेंज करना चाहिएगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। क्या ये देखिए, अगर यहाँ अगर 0 रखिएगा कोस 0 का मान तो टी का मान आपके सामने यहाँ 1 मिल जाएगा। अगर पाई रखिएगा तो कॉस पाई का मान होता है -1, तो पर -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये बात को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स का मान, साइन एक्स डी एक्स का मान ऊपर में माइनस है डी टी हो जाएगा, फिर नीचे में कहते 1 प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा कहते टी स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा टी स्क्वायर। और फाइनली इसका मान जो है कैसे निकल जाएगा ये देखिए। अब माइनस को आप बाहर कीजिएगा, ये करते हैं 1 से -1, इधर कौन सी है डी टी बटे करती 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक, डी टी बटे 1 है, ये कहते हैं टी स्क्वायर। अब ध्यान से आप ही बताइए, माइनस को रहने दीजिए, इसका मान करते हो जाएगा tan इनवर्स टी के फॉर्मेट में, यहाँ 1 से -1। अब इसमें मान रखिए, अब जैसे ही -1 रखिएगा ये कहते हो जाएगा tan इनवर्स -1 फिर माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये माइनस है, इसका मान हो जाएगा कहते -π/4, इसका मान हो जाएगा -π/4, फिर माइनस इसका मान π/4 हो जाएगा। आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये π/4 हो जाएगा, ये कहते हो जाएगा आप ही बताइए, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस π/4, ये माइनस भी कैसे हो जाएगा प्लस π/4। असल में आपके सामने यहाँ क्या निकलेगा π/2 आंसर निकलने वाला है। क्या इसका आंसर π/2 है? इसका आंसर कते निकलेगा π/2। अच्छा, एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो गए काम से, ठीक। क्या चीज ये देखिए यहाँ से कि इसका पाई भी इधर बाहर जाएगा, पाई अगर बाहर जाएगा तो यहाँ तो पाई लिखाएगा क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर है 2i के बराबर है। ध्यान से देखिए इसको, ये कहते 2i के बराबर है, यहाँ कौन सी हो जाएगा पाई, ये 2i के बराबर है, यहाँ कौन सी है पाई, ठीक। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2i बराबर इधर माइनस पाई, फिर यहाँ कौन सी या 2i इधर कौन सी माइनस पाई हो जाएगा। अब जैसे ही माइनस पाई होगा आप ही बताइए इसका आंसर क्या निकलेगा। ये 2i इक्वल टू कहते -पाई, इसका मान देखो कहते हो जाएगा -पाई, तो ये हो जाएगा कहते -पाई/2 हो जाएगा, -पाई/2। तो इसीलिए i का जो मान निकालेंगे
आई कॉमन असल में क्या चाहिए माइनस माइनस करती है प्लस, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये दो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में ये स्क्वायर, ये नीचे में गुना हो जाएगा। तो फाइनली आई कॉमन करते पाई स्क्वायर बटे 4 आंसर निकल के आपके सामने आएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन भी इजी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए ये ध्यान से देखिए। अब ये भी आप देखिएगा तो यहाँ 7वां प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टी? 7वां प्रॉपर्टी। अब 7वां प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये क्या चीज लिखा जाएगा। ठीक, 7वां प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये जो लिखा जाएगा ये असल में करते, ये देखो ध्यान से। ठीक, अब यहाँ इस बात को भी आपको कैसे करना ध्यान में रखना है कि ये एफ अगर माइनस एफ एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। ठीक, यही फंक्शन अगर माइनस के बराबर हो जाएगा तो ये कौन सी हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें माइनस रखिएगा, इसमें माइनस रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा साइन माइनस एक्स, इस पे पावर कौन सी हो जाएगा 5, फिर कौन सी कॉस माइनस एक्स, इस पे पावर कौन सी प्लस। अब असल में होता क्या चीज़ है, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इस पे पावर करते 5, ये जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इस पे पावर करते 4। तो ये देखिए आपको -1 पे पावर 5 है, जब भी -1 पे पावर अगर 5 है इसका मतलब माइनस ये करते हो जाएगा साइन एक्स, इधर कौन सी माइनस साइन, इस पे पावर करते 5, फिर इधर करते कॉस, सॉरी यहाँ हो जाएगा 5x, फिर यहाँ करते कॉस 4x। ये जो असल में है ये fx के क्या चीज़ है बराबर। इसका मतलब है कि ये जो है ये ऑड फंक्शन है, क्या चीज़ है ऑड फंक्शन है। जब भी ऑड फंक्शन होगा इसका मतलब है कि इसका मान जो है एक लाइन में ही निकल करके आ जाएगा। ये -1 से 1 है, साइन करते 5x, फिर इधर करते हैं cos 4x dx, तो ये सीधा सीधा इसका मान कैसे निकल जाएगा 0, क्योंकि ऑड फंक्शन का मान 0 आता है। ठीक, आसान था ये क्वेश्चन, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ये ध्यान से देखिए क्या चीज़ है। ये आपके सामने जो है 35 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज कौन सा लगेगा 4। अब चौथा प्रॉपर्टीज लगाने का क्या मतलब है, चौथा प्रॉपर्टी लगाने का मतलब है कि इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2, ये देखिए अब साइन, अब यहाँ क्या चल जाएगा π/2 माइनस कौन सी x हो जाएगा। ठीक, अब इस पे पावर कौन सी, इस पे पावर यहाँ 4 है तो 4 ही रहने दीजिए। फिर देखिए नीचे में भी वही चीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ करते साइन यहाँ करते हो जाएगा π/2 माइनस x। अब इस पे भी पावर करते 4, फिर देखो प्लस का प्लस, फिर देखो कॉस, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस कौन सी x। अब इस पे भी पावर हो जाएगा करते 4, कोई दिक्कत, ये किसके साथ dx के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये असल में i के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है i के इक्वल है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर i के इक्वल है तो ये 0 से π/2 हो जाएगा। ये देखो साइन जो कन्वर्ट होगा कॉस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा cos 4x। ठीक, फिर ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा cos 4x में, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x, इधर कौन सी dx हो जाएगा। फाइनली इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। और फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 से जैसे ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो इधर i जो है प्लस में आपस में जुट करके करते हो जाएगा 2i, ये i और ये i असल में जुट करके करते हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इधर वाला अगर फॉर्मेट को जोड़िएगा तो ये देखिए इसका नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जुट करके ये प्रॉपर रूप से ऊपर में हो जाएगा करते साइन 4x प्लस करते कॉस 4x, नीचा में भी आपके सामने करते हैं साइन 4x प्लस कौन सी कॉस
4x, इधर कौन सी हो जाएगा dx। ये क्या चीज़ 0 से π/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2i बराबर इधर 0 से π/2, इधर कौन सी हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 2i, इसका मान निकल जाएगा x, इसमें रखा जाएगा 0 से π/2, हो जाएगा 2i। अब इसमें π/2 रखिएगा, जैसे ही π/2 रखिएगा तो ये हो जाएगा π/2 और -0, तो -0 का तो मान कोई कुछ नहीं, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, ये π/4 निकल जाएगा 4, क्योंकि 2 इधर गुना में इधर चल जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा भाग में। इसका मान निकल गया कति π/4, कति निकल गया π/4। आप बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत इजी तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन जो है ये कहते 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब 36 नंबर क्वेश्चन को भी देखोगे तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसका भी आंसर आपके सामने क्या चाहिएगा। देखिए क्या चाहिए आने वाला है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज कौन सा लगेगा, तीसरा। अब तीसरा प्रॉपर्टी जैसे में क्या चीज़ है, ये भी बात को आपको कैसे करना है, ध्यान देना है। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, शायद मेरे ख्याल से a से b है, fx है, इधर कौन सी है dx है। ये क्या चीज़ है, a से b है, ये f, a प्लस b माइनस कौन सी x है, यहाँ कौन सी है dx है। ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, तीसरा प्रॉपर्टीज। और इसी प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कितना इजी तरीका से इसमें कैसे होगा अप्लाई होगा, जिससे ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें लगाइए, इसमें जैसे ही लगाइएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा आपके सामने, π/6 से π/3। ठीक, ऊपर में देखिए। अब इसको अगर तोड़िएगा तो ये ध्यान से देखिए, ये 1/1 प्लस रूट करते हैं 10x है ना। देखो ध्यान से, अब जब इसको तोड़ोगे तो ये 1 प्लस ये जो असल में टूटेगा तो ये हो जाएगा sin x बटे पंची cos x। अब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/1 प्लस ऊपर में भी sin x, नीचा में भी पंची रूट cos x के फॉर्म। अब इसी फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, असल में ये हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा पंची cos, तो ये रूट cos x प्लस पंची रूट sin x, नीचा में जो है रूट cos x ही रहेगा। अब ये रूट cos x ऊपर चल जाएगा तो ये रूट cos x ऊपर चल जाएगा, नीचा में रूट cos x प्लस रूट sin x लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, ये ध्यान से देखिए, ये 1/1 प्लस रूट को 10x में था, 10x को इस तरह से लिखेंगे, इसको अलग अलग रूट में लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ भी इनका जोड़ अगर हम लोग करेंगे तो असल में ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्या चीज़, ये 1/1 प्लस रूट साइन एक्स बटे रूट cos x है, तो cos x पहले यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा, फिर साइन एक्स नीचा में cos x हो जाएगा। अब ये cos x नीचे वाला कहाँ से जाएगा ऊपर, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो आपको भी कैसे करना है, इसी तरीक़ा से यहाँ लिख देना है। जैसे इस तरीक़ा से लिखेगा तो ऊपर में हो जाएगा रूट cos x बटे क्या चीज़ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा रूट cos x प्लस पंची क्या हो जाएगा रूट साइन x। ठीक, साइन x यहाँ कौन सी हो जाएगा dx। पता है इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, टपका देते हैं। चलो देखो, अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा। आगे आप जैसे ही प्रॉपर्टीज आप लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सर जी इसका क्या हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, ये देखो और रूट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये cos, सबसे पहले एंगल को ऐड करेंगे, ये π/3 या प्लस करते π/6 माइनस कौन सी हो जाएगा x। अब आगे देखो नीचा में, हम नीचा में क्या चाहिए, फिर ये cos में तो ये हो जाएगा करते cos π/3 या प्लस करते
और सीधा एक चीज़ ये भी समझो कि हम ऐड करके बता देते हैं कि पाई बटे 3 प्लस करते पाई बटे 6 माइनस करते एक्स ना होगा। अब देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा, तो ये ध्यान से देखिए, ये तो हो जाएगा 6, ऊपर में क्या चीज यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस करते पाई माइनस करते 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 बटे कौन चीज 6। अब इसको अगर डिवाइडेड कीजिएगा तो ये हो जाएगा करते पाई बटे 2 माइनस 1, पाई बटे 2 और माइनस करते 1। इतना फॉर्मेट में ये क्या होगा लिखा जाएगा। ये जरूर दिमाग में सेट कीजिए। 3 पाई बटे 6 है तो यहाँ लिखेगा तो 3 दूना 6, तो पाई बटे 2 नहीं हो गया। फिर ये इसमें अगर भाग दीजिएगा 6 से तो 1 ही आएगा। तो यहाँ आप आसान तरीक़ा से इसको लिख दीजिए, ठीक। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट से अच्छा है कि आप इसको आसान तरीक़ा से क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या चीज, तो ये हो जाएगा कॉस करते पाई बटे 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये करते कॉस पाई बटे 2 माइनस करते 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये साइन पाई बटे 2 माइनस करते 1 हो जाएगा। इधर कौन सी हो जाएगा dx हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा dx। इतना बताइए कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। ये 7वां प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगा फाइनली, यानी कि इसमें तीसरा प्रॉपर्टी फाइनली अप्लाई हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए आगे देखिएगा तो ये करते पाई बाय 6, ठीक। ये करते पाई बाय 3। ऊपर में देखिएगा तो देखिए 90 डिग्री में से जैसे ही घटेगा, 90 डिग्री में से जैसे ही 1 घटेगा तो ये आपके सामने कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओहो, यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ भी x, तो यहाँ भी कौन सी x, यहाँ भी कौन सी x आ जाएगा, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा भाई रूट, यहाँ कौन सी, ये हो जाएगा साइन एक्स में। ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स में, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस एक्स जो है साइन एक्स में, तो रूट साइन एक्स हो जाएगा। फिर नीचा में ये रूट साइन एक्स में, फिर प्लस ये रूट कॉस एक्स में, यहाँ कौन सी हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। इतना से अगर आपको समझ में आ गया तो ये। अब देखिए ये असल में जो है ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए ये आई, ये असल में क्या चीज था आई, इक्वेशन 1। देखिए ध्यान से, ये असल में क्या चाहिए आई, इक्वेशन किसके बराबर 1 के बराबर है बस। और ये जो है ये भी असल में करती है, आइए इसको मानेंगे इक्वेशन करती 2। अब लिखेंगे यहाँ फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस करती 2। इक्वेशन 1 एंड 2 यानी ये दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ये दोनों को ऐड कीजिएगा ये क्या चीज आंसर देने वाला है, आई और आई इधर का करते हो जाएगा 2i, ठीक। इसको ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ये इतना और इतना चीज को ऐड कीजिएगा तो फाइनली ये पाई बाय 6, ये करती पाई बाय 3 है ना, ये आपको ओनली 1 dx ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म ऐड होने के बाद कट जाएगा, क्योंकि नीचा का एलसीएम सेम, ऊपर में रूट साइन एक्स, ऊपर में यहाँ रूट कॉस एक्स, ये दोनों ऐड होकर नीचा वाला भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इतना बचेगा, ये हो जाएगा 2i बराबर ये करती x। अब इसमें 1 रखेंगे तब पाई बाय 3, यहाँ करती पाई बाय 6। अब ये 2i है, सबसे पहले पाई बाय 3 माइनस करते पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ देखिए अब ये हो जाएगा पाई बटे 6 लिखा जाएगा। दिक्कत। अब इसी चीज़ को प्रॉपर अगर लिखेगा तो इसीलिए i का मान जो है आपके सामने पाई बटे कते निकल रहा है, पाई बटे 12 आ रहा है, ठीक। i का मान कते पाई बटे 12, जो आंसर होगा इसका आंसर कते हो जाएगा पाई बटे 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान था, कैसे करना था। तीसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज है कि दोनों एंगल को ऐड करके एफ एक्स के साथ माइनस एक्स करेंगे। तो हम लोग कैसे किए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये ऐड, इसमें से एक्स घटाइएगा तो ये पाई बटे 2 माइनस एक्स के फॉर्मेट में आता है। तो अब करना क्या चीज़ है,
अब इस चीज़ को भी तोड़ करके समझा दिए थे कि इसका जो है रूट साइन एक्स आता है, अधिक कोस एक्स आएगा तो रूट कोस एक्स ऊपर में जाएगा, नीचे में रूट साइन कोस एक्स प्लस साइन एक्स के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये इस तरह से लिखा, इसको इक्वेशन 1। फिर इसमें से क्या चीज करेंगे, ये जो है प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या चीज होगा, रूट कोस π/2। ये तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये फिर साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला रूट कोस एक्स में है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये यहाँ dx बचेगा, बाद में की सारा टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो π/6 2i के इक्वल निकला है, i इक्वल निकालेंगे तो पाई कितने निकल जाएगा 12। बताइए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें दो प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी कौन सा 6 लगेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 कैसे लगेगा, 6 कौन सा लगेगा, ये ध्यान से देखिए, ठीक। चौथा प्रॉपर्टीज क्या चीज है और इसमें छठा प्रॉपर्टीज क्या चीज है, ये भी आपको क्या हो जाएगा इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक। चौथा प्रॉपर्टी जो है आपके सामने जो लगेगा, ये देखिए ध्यान से, क्या चीज है, 0 से a है, ठीक। यहाँ कौन सी एफ एक्स है और ये कौन सी डी एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा 0 से a, यहाँ एफ ए माइनस कौन सी एक्स और डी एक्स। ये चौथा प्रॉपर्टी है, P4 है, ठीक। ये क्या चीज है, P4 है। अब इसी में आपको कौन सा लगेगा, छठा प्रॉपर्टी। अब छठा प्रॉपर्टी जब भी लगाते हैं तो ये क्या चीज है, ये जो है आपके सामने P6 है ना, ये 0 से 2a, इधर कौन सी एफ एक्स। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ इवेंट फंक्शन या आउट फंक्शन के फॉर्मेट में ये 2 0 से a, यहाँ कौन सी एफ एक्स होगा, यानी तो इसी का क्या होगा 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए कोई दिक्कत, छठा प्रॉपर्टीज भी लिख दिए हैं, उसके बाद चौथा भी लिख दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए क्या चीज करेंगे, ये देखिए ये सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक। सॉल्यूशन डालने के बाद ये 0 से π/2, सबसे पहले कौन सा P4 लगाएंगे, P4 लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग साइन, P4 में क्या हो जाता है, देखिए a माइनस एक्स है, यहाँ क्या चीज है, यहाँ भी x के जगह पर देखिए ये x के जगह पर क्या चीज कर रहा है, x की जगह पर a माइनस एक्स किया है, यानी कहने का मतलब क्या चीज, इस वाले टर्म में से ये टर्म को घटा दिया है, तो वही चीज हम लोग करेंगे यहाँ x की जगह पर π/2 में से ये अंदर वाला x को घटा देंगे, ये dx हो जाएगा, समझ में आया। चलिए ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये लॉग। अब सबको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के फॉर्मेट में आता है, ठीक। इसको मान लेंगे ये i के इक्वल है इक्वेशन 1, ये भी किसके इक्वल है, i के इक्वल है इक्वेशन करके 2। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना। इक्वेशन 1 भी निकल गया और इक्वेशन 2 भी निकल गया। अब आपको क्या चीज करना है, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ आपको फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस करके करना है 2, यानी 1 और 2 को क्या करना है ऐड कर देना है। जैसे 1 और 2 को ऐड कीजिएगा, i के इक्वल बराबर है तो ये हो जाएगा 2i। अब जैसे इधर से 0 से π/2 है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉग साइन एक्स था, फिर ये प्लस हो जाएगा कौन सी लॉग कॉस एक्स, दिक्कत इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब देखिए 2i बराबर इधर 0 से π/2। अब यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग का प्रॉपर्टी असल में क्या होता है, तो लॉग का प्रॉपर्टी ये दोनों हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इधर कौन सी कॉस एक्स, इधर कौन सी dx। अब लॉग का प्रॉपर्टी असल में क्या होता है, चूँकि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू होता है लॉग एक्स इंटू वाई। जब दो चीज़ अगर जोड़ में रहेगा तो आपको कैसे करना है, लॉग के प्रॉपर्टी से दोनों मल्टीप्लाई में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक में आप अपने दिल को कैसे कीजिए, संतुष्टि बनाइए रखिए, अब इंटीग्रेशन जो है कैसे हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगला फ्रंट में पहुँचते हैं, ज़रूर आपको कैसे करना है, वीडियो में बने रहना। देखिए ये 2i जो है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ क्या चीज़ है, 2i ये 0 से π/2 है, इधर पंची हो गया log sin x, इधर पंची cos x, इधर पंची है dx। कोई दिक्कत? यही चीज़ था उस साइड में, कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज़ है। अब ध्यान से देखिए 2i क्या चीज़ करेंगे, ये 0 से π/2 log, ध्यान से देखिए sin x, इधर पंची cos x है, इसमें क्या चीज़ करेंगे, प्लस करेंगे log 2, फिर माइनस करेंगे log 2, क्योंकि कोई भी चीज़ को ऐड कर देंगे फिर उसी को घटा देंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोड़ में है और ये घटों में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2i क्या हो जाएगा, 0 से π/2, और फिर सेम प्रॉपर्टी से, अभी तुरंत प्रॉपर्टी से ये हो गया log x, ये हो गया log y, और दोनों जोड़ में रहेगा तो ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कहते log 2 sin x, इधर कौन सी cos x, माइनस बच जाएगा कौन सी log 2, इधर हो जाएगा आपके सामने कौन सी dx। बस समझ में, ध्यान से देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इतना चीज। अब यहाँ क्या चीज करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। जैसे सबको अलग अलग कर लीजिएगा तो ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी log, अब इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा sin 2x, ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये करते हो जाएगा log 2 dx हो जाएगा। यहाँ कौन सी हो जाएगा 2i बराबर, इधर लिख देंगे चूँकि कैची, चूँकि 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से आपको कैची करना है, लिख देना है। चलिए यहाँ तक अगर आप लिख दीजिएगा तो अब आपको कैची करना है, थोड़ा सा यहाँ आगे और करना है। लेट i कैची i1 आपको मानना है ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, यहाँ करती है sin 2x dx। कोई दिक्कत, ये चीज। फिर यहाँ क्या चीज मानना है, i2 इंटीग्रेशन 0 से, ये असल में बहुत ही ईजी है, ये असल में क्या चीज़ है, बहुत ही ईजी है। ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये करते हो जाएगा log 2, इधर कौन सी dx। अब जब इसको निकालिएगा तो ये log 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये 0 से π/2, इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब असल में इसका मान जो निकल जाएगा, ये log 2 तो है, ये है, ये हो जाएगा x, इसमें मान रखाएगा 0 से π/2, 0 से क्या चीज π/2 रखाएगा। जैसे 0 से π/2 रखिएगा, ये देखिए असल में क्या चीज हो जाएगा, i2 इसमें π/2 रखेंगे तो ये करते हैं, ये आपके सामने log 2 पहले से था, यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस 0, तो ये हो गया i2 π/2 log 2। बात समझ में आया? ये देखिए i2 का मान ये निकल गया, लेकिन i1 का मान हम लोग कैसे किए हैं, अभी नहीं निकाले। ठीक, अब i1 का मान निकालेंगे तो i1 का मान निकालेगा तो आगे देखिए हम लोग कैसे करते हैं। ये 2i के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 2i के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ हम लोग के सामने ये हो जाएगा 2i इसका मान 0 से π/, इसको लिख देंगे कते, इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन क्या चीज फर्स्ट, फिर ये करते माइनस, इसका मान आपके सामने करते निकला है π/2 log 2, π/2 और log 2। ठीक, π/2 और log 2। अब इसी को हमको क्या चीज करना है, कैलकुलेट करना है। अब इतना चीज को आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आगे देखिए ध्यान से क्या चीज हो जाएगा। अब बड़ी आसान है, 0 से π/2 log, देखिए sin 2x, इधर कौन सी है dx है ना, बस
अब आगे देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग फिर से मानेंगे लेट 2x इक्वल टू कौन सी हो जाएगा t। अब यहाँ 2 ये dx के ये करते dt हो जाएगा, तो dx को रखेंगे, ये dt बटे करते 2 इस साइड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चाहिए, अब इसमें लिमिट चेंज कीजिएगा। इसी चीज़ को आप अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर 0 यहाँ रखिएगा तो ये तो 0 ही के रूप में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पाई रखिएगा, यहाँ पाई/2 रखिएगा तो यहाँ आ जाएगा पाई। अब ये कितने हो जाएगा, आप देखो लॉग साइन 2x को असल में माने है t। अब dt का मान जो है dt इधर करते 1/2 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर ये 1/2 आ गया, इधर 0 से पाई, ये करते हो गया लॉग साइन t, इधर कौन सी dt। अब आगे आ जाओ, यहाँ इतना चीज लिख दिया है। अब आगे आ जाओगे तो ये ध्यान से देखो, अब यहाँ एक चीज पे ध्यान देना है, इतना चीज को इतना चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। यहाँ देखिए क्या चीज हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखो इसमें जब प्रॉपर्टीज लगाएंगे, कौन सा प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखो, अभी तुरंत यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे हैं कि प्रॉपर्टी जो है, चौथा प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट ही बार में लगाए हैं, यहाँ जो लगाए हैं इसको क्या लिखेंगे P4। यहाँ जो असल में लगाए हैं ये क्या चीज लगाए हैं P4, यहाँ क्या चीज लगाए हैं P4 लगाए हैं। लास्ट में जो लगेगा क्या चीज लगेगा, यहाँ P6 लगेगा, यानी कि छठा प्रॉपर्टी। तो छठा प्रॉपर्टी क्या चीज 2 बाहर हो जाएगा, ये 0 से पाई/2। अब देखो यहाँ इस बात को ध्यान में रखो कि ये छठा प्रॉपर्टी है क्या चीज असल में, यहाँ क्या चीज 0 से 2a था, ये करते हैं fx, यहाँ कौन सी है dx। ये 0 से a के रूप में, यहाँ देखो यहाँ 2 बाहर हो रहा है, 0 से a, यहाँ कौन सी fx और dx के फॉर्म में। यानी कहे का मतलब क्या चाहिए, यहाँ 2a है तो वहाँ क्या चीज है आधा, 2 रहेगा तो 2 का यहाँ क्या चीज है आधा लिखा हुआ है, तो वही चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ 2 को सबसे पहले क्या चीज करेंगे बाहर इंटीग्रेशन, ये करते हो जाएगा पाई/2, यानी इसका आधा लिखा हुआ है। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, मतलब 2 से भाग देंगे इसमें, तो ये निकल जाएगा। समझिए यहाँ करते, यहाँ अगर a रहता, यहाँ हो जाता a/2, दिक्कत। यहाँ अगर a रहेगा तो यहाँ करते हो जाएगा 2a। ये बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या चो हो रहा है, ठीक। यहाँ 2a है तो वहाँ a होगा, वहाँ a तो यहाँ करते 2a होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, 2 बाहर ये, फिर यहाँ करते हो जाएगा 0, आगे क्या चीज fx। अब fx का मतलब करते हैं लॉग, यहाँ कौन सी साइन x, इधर कौन सी dx के फॉर्म में। यहाँ देखिए यहाँ t है तो यहाँ भी t, यहाँ x तो वहाँ भी क्या चीज x। अब 2 से 2 क्या चीज यहाँ से खत्म, तो ये 0 से पाई/2 हो जाएगा, ये करते लॉग साइन x और ये कौन सी dx। और ये असल में किसके बराबर है, i के बराबर। किसके बराबर है, i के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये किसके बराबर है, I2 है। तो हम लोग बोलेंगे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये किसके बराबर है I2 के। तो हम लोग बोलेंगे कि I2 बराबर किसके बराबर निकलेगा, I1 के। कोई दिक्कत। यहाँ जो है ये असल में I1 है, ये असल में क्या चीज़ है I1 है, या बोल सकते हैं क्या चीज़, ये I के बराबर है। किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं, देखिए ध्यान से कि ये जो है, ये देखिए I के बराबर करते हैं 0 से पाई/2 साइन लॉग साइन x है। ये असल में किसके बराबर, I के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है, I के बराबर। जब ये I के बराबर है तब आगे क्या चीज होगा, ध्यान से देखिए, ये I के अगर बराबर है तब क्या चीज होगा,
तब हम लोग के सामने आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्या चीज 9 दीजिए लिखिए क्या चीज कि 2i बराबर यहाँ क्या चीज था i2 माइनस पाई बटे 2 लॉग 2 न था। देखिए ये असल में क्या चीज है आई, ये असल में आई के बराबर है और माइनस हो जाएगा कते पाई बटे 2 लॉग 2, इधर कते हो जाएगा 2i या का चीज। अब ये आई को अगर इधर लाएंगे तो ये 2i माइनस आई, इधर माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या चीज है, अब यहाँ इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 2i में से आई जाएगा तो आई बचेगा, ये माइनस पाई बटे 2 लॉग 2 आ गया, ठीक। और यही आपका क्या चीज है आंसर है। तो 3 स्लाइड में इसको हम लोग क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। ये ध्यान से एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट बार क्या चीज करेंगे प्रॉपर्टी चौथा लगाएंगे। चौथा प्रॉपर्टी से पहले हम लोग क्या चीज करेंगे इसको आई के इक्वल मानेंगे। ये आई इक्वल अगर मान लीजिएगा तो कम बन जाएगा, ये आई इक्वल टू कैसे हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक। आगे देखें ये जो है ऑनर्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन एक्स, जैसे चौथा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चौथा प्रॉपर्टी क्या चीज कह रहा है कि ये जो x के मान अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे x के जगह पर तो a माइनस एक्स लिख रहे हैं। और ये देखिए 0 से a है तो ये 0 से a के फॉर्मेट में ही लिखा गया है। उसी तरीका से ये कैसे 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन x के जगह पर पाई बटे 2 ये एंगल माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा क्या चीज 0 से पाई बटे 2 लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में। अब ये आई के इक्वल इतना हो गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो है कैची कर देगा। ये देखिए फर्स्ट हो गया इक्वेशन और ये जो है आपके सामने इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो इधर वाला आई और ये वाला आई दोनों ऐड हो करके यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से 2i हो जाएगा। अब देखिए इधर है लॉग साइन एक्स, इधर करते हैं लॉग कॉस एक्स, दोनों जुड़ जाएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब ये क्या होगा लॉग के इस प्रॉपर्टी से ये क्या होगा दो चीज ऐड में अगर रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीका से लॉग कॉस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज है। अब देखिए इसमें हम लोग इसी जगह जो है इस जगह ये चीज अगर निकल गया तो अब इसका जो इंटीग्रेशन आगे करेंगे तो ये इसी फॉर्म को यहाँ लिखे हैं, ठीक। तो ये 2i इक्वल टू इतना आ गया। अब 2i इक्वल टू इतना आ गया, इसमें हम लोग क्या सीखे 2i इसी फंक्शन को सेम यहाँ कॉपी किए, इसमें log 2 को ऐड किया, इसी log 2 को कैसे कर दिया घटा दिए। अब ये ऐसा क्यों किए, अब ऐसा इसीलिए किए कि यहाँ प्रॉपर्टीज हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर log ये देखिए log x और प्लस अगर log y रहेगा तो ये क्या हो जाएगा log x इंटू वाई। तो log इतना x है ये log y है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 log x यानी 2 log sin x और cos x। इस तरह से मल्टीप्लाई, बाद में की जो है ये माइनस log 2 था तो माइनस log 2 बचले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से लिखा गया है। अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, इतना चीज अलग हो जाएगा, ठीक, इतना चीज अलग हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम है कि 2 sin x और cos x इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin 2x। यहाँ लिखा गया है कहते sin 2x, कोई दिक्कत नहीं। और ये अलग अलग, अब इस साइड में जो था ये I2 है क्योंकि I2 के इक्वल है। अब इसको मानेंगे कहते, इसको मानेंगे I1, ठीक। इसको अगर मानते हैं I2, देखिए यहाँ मान करके भी बताए हैं, I1 मान लिए हैं, इसको I2 को भी इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये मान आपको निकलेगा। हम सब कुछ निकाल करके आपको कैसे किए हैं समझा दिए हैं, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो कोई दिक्कत, इतना चीज निकल गया तो ये हो गया, हो जाएगा क्या चीज 2i, इसको मान लिया I1, इसका मान निकल गया कहते पाई बटे 2 और log 2 निकाल गया। चलो आगे देखो, आगे देखोगे तो क्या चीज हो जाएगा ये देखो
अब I1 को इतना के बराबर अगर लिखेंगे तो ये कहते 0 से π/2 log sin 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये मान करके बनाएंगे। कैसे किए हैं? मान करके बनाए हैं। जैसे मान करके बनाएंगे तो इस तरह से मान यहाँ पुट करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसी चीज़ में देखो ये 1/2 है, ये सेम चीज़ यहाँ कॉपी किए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो जो भी काम किया हुआ है आगे ही किया हुआ है, क्योंकि आगे प्रॉपर्टी लग गया। अब ये प्रॉपर्टीज भी आपको कैसे करना है, ध्यान दे करके चलना। ये प्रॉपर्टीज क्या चाहिए? देखो 0 से 2a fx है। अब यहाँ क्या चीज हुआ है, ये जगह देखो यहाँ 2a है, यहाँ का t है, ये यानी इस चीज़ में जो है असल में यहाँ अगर a है इस चीज़ में यहाँ 2 से गुना है, इसी चीज़ में यहाँ करते हैं 2 से गुना। यहाँ a है तो ये करते हैं अति 2a है तो a है, कोई दिक्कत? यानी यहाँ 2 से क्या चीज़ है, भाग है, यहाँ 2 से भाग है, तो वही चीज़ हो गया। यहाँ करते हैं, यहाँ जो भी फंक्शन आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ एंगल था कहती π/2, इसमें भाग देंगे 2 से तो π/2 2 तो पहले से बाहर है, ये 2 बाहर है। अब ये करते हैं log sin x dx। अब यहाँ देखिए यहाँ t है तो t, x है तो x के फॉर्म में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx के फॉर्मेट में आ गया, ठीक। log sin x और dx के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसी चीज़ ये असल में क्या चाहिए, I2 जो है ये असल में क्या चाहिए है, I1 था, तो ये I2 I1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मेट को पहले से जो लिखा हुआ था लिख देंगे। अब ये I2 की जगह पर I1 रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, असल में I का मान इतना निकल जाएगा, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना हमको उम्मीद है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और क्या चीज़ करने वाले हम लोग जो है जल्द ही आपको जो है पूरा चैप्टर का फिर से एनालिसिस करवाने वाले हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच।